तो यहाँ पे ना ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि भाई आपको पूरा बाहर निकलने से पहले दरवाज़ा है यहाँ का, यहाँ से बाहर निकलने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये इस पूरे आर्कटिक रीजन का नॉर्वे में इस टाइम पे सबसे ठंडा टाइम होता है। यहाँ पे बाहर टेम्परेचर अभी 10 से -20 -25 तक कुछ भी मिल सकता है, हवा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं ज़रा एक बार तैयार हो जाता हूँ बाहर निकलने के लिए। तो ना मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे देखो 2 लेयर डाली हुई हैं, एक ये लेयर होगी इसके नीचे, एक ये गर्म लेयर होगी। ये भी मेरा जो पजामा है काफ़ी गर्म है। सॉक्स मैंने डबल ऑलरेडी डाल रखी हैं, लेकिन इसके बाद भी ये सब कुछ इनफ नहीं होता। यहाँ पे कुछ इस टाइप के ना स्नो सूट आते हैं। ये स्नो सूट जैसे आप लोग जब कुल्लू मनाली जाते थे तो कई बार हमारे को किराए पे लेने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे डेली लाइफ का पार्ट होता है, घूमने फिरने के लिए नहीं। कभी भी आपको अपने घर से बाहर निकलना है तो ऐसे डालने पड़ेंगे। इसकी आप देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसका पूरा इसका सिस्टम अंदर पूरा गर्मी होती है, और ये पूरे ही आपकी बॉडी कवर कर लेते हैं इस टाइप से। इसके अंदर फिट होना पड़ेगा, पूरा बॉडी सूट टाइप से है। ये देखो इस टाइप से, इसकी जिप विप बंद करके पूरा यहाँ से तैयारी हो जाती है। तो ये कपड़ों की बात तो होगी, और उसके बाद हाथ, क्योंकि अगर मैं ऐसे हाथ लेके बाहर गया तो 1 मिनट से पहले मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा और मेरे हाथ भाई टूट के गिर जाएंगे, बंदा ख़त्म हो सकता है, इतनी ठंड होती है। तो इस टाइप के ग्लव्स होते हैं। देखो 2 ग्लव्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। पहले ये जो कपड़े वाले ग्लव्स होते हैं ये भी काफ़ी गर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बर्फ़ वाले प्रॉपर ग्लव्स होते हैं, इसके अंदर भी पूरी गर्म कोटिंग होती है। ये -10 -15 डिग्री के लिए ग्लव्स होते हैं, तो दोनों को मिला के -20 तक झेल सकते हैं। और बाहर इसके पूरा वाटर प्रूफ मटेरियल होता है कि अगर बर्फ़ भी पड़ रही है तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बात रही जूतों की, तो भाई डबल सॉक्स तो ऑलरेडी डली हुई हैं, एक गर्म वाली और एक भाई बर्फ़ वाली, और दूसरे यहाँ पे मुझे ये गमबूट टाइप से डालने पड़ते हैं। हाई एंकल शूज़ होने चाहिए, क्योंकि भाई एक तो वाटर प्रूफ भी होने चाहिए, क्योंकि आपके बर्फ़ के अंदर आपको बार बार पैर रखना पड़ता है, बाहर सब कुछ जमा पड़ा है। लेकिन साथ में आपके ऊंचे भी होने चाहिए कि बर्फ़ आपकी ऊपर से अंदर ना चली जाए। तो इन सब चीज़ों को मैं एक बार डाल लेता हूँ, तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद बाहर चलते हैं और बाहर की ये जमी हुई दुनिया देखते हैं। अच्छा, जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ ना, इस जगह का मैंने आपको पूरा टूर पिछले वीडियो में दे दिया था, तो वो आप देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ पे। अभी के वीडियो में हम ज़रा आसपास की चीज़ें देखने चलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ना एक जमा हुआ मरीना है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही मैं वॉक करने निकला, और यहाँ पे ये देखो क्या दिखा है भाई। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है, -15 डिग्री का टेम्परेचर है अभी, और फील्स लाइक -20 है। उसकी वजह से जो यहाँ से ये जो पानी बहता था, पानी भी जम चुका है। और ये देखोगे तो इसकी इतनी ज़्यादा भाई ये देखो किस टाइप की ये बर्फ़ की ये पूरी तलवार टाइप से बन चुकी है। ये देखो ज़रा, ओह ये देखो, ये पूरी एक बड़ी तलवार है। मतलब ये इतनी नुकीली है कि अगर मैं किसी के अंदर डालूँ तो भाई ये बंदा मैं मार भी सकता हूँ। तो अभी हम जैसे ऐसी वॉक कर रहे हैं अपनी गलियों में, जो हमारे घर के पीछे गलियाँ हैं, और ऐसी कुछ खतरनाक चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि भाई बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे नीचे की साइड पे समुद्र भी है। अभी यहाँ पे एक मरीना है, मरीना की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल बर्फ़ के अंदर बना हुआ मरीना, और साथ में इसके फिर नॉर्वे का सी। ये देखो कोई भाई साहब अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं। ये देखो वोल्वो की गाड़ी है, पीछे एक जनरेटर सा भी रखा हुआ है, और मस्त भगती चली जा रही है बर्फ़ के अंदर। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई स्नो चेन की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ ज़रूरत नहीं। बाकी अभी जंगल से निकलते निकलते हम पहुंच गए हैं यहाँ के मरीना में। बहुत ही शानदार ये एक मतलब नज़ारा है। ये आपको बर्फ़ भी दिख रही है, पहाड़ भी दिख रहे हैं, और साथ साथ में यहाँ पे समुद्र भी है। और समुद्र के साथ साथ ना ही खाली यहाँ पे खाली बर्फ़ है, यहाँ पे भाई इतनी सारी बोट्स भी डॉक्ड हैं। तो यहाँ पे कुछ जो लोकल गाँव वाले रहते हैं, यहाँ पे आसपास आप देखोगे छोटी मोटी हट्स हैं, छोटे मोटे गाँव वाले रहते हैं, फार्मर्स वगैरह रहते हैं। तो उन सब लोगों की मतलब उन्होंने अपने पास बोट भी रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड पे जाने के लिए अपने पास बोट्स रखते हैं, तो उन बोट को डॉक करने के लिए यहाँ पे मरीना भी बना रखा है। और इस मरीना में आप देखोगे काफ़ी सारी यहाँ पे देखो बोट्स यहाँ पे डॉक हो रखी हैं। वैसे जो इसकी कैपेसिटी है वो लगभग 100 बोट के आसपास ये यहाँ पे डॉक हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पे 15-20 बोट है। लेकिन इन सब के ऊपर भी यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। अभी मुझे लग तो नहीं रहा कि यहाँ से कोई भी इसको बोट ले जाता होगा, क्योंकि आप पानी भी देखोगे तो काफ़ी जमा हुआ है। थोड़ा सा भी इसके और पास चलते हैं और वो करीब से दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं आर्कटिक में यहाँ के छोटे छोटे मरीना और यहाँ के गाँव की लाइफ। तो यहाँ मरीना पे कोई इंसान अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ ना इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये सारी नॉर्वेजियन में लिखी हुई है, तो मेरे को समझ में तो नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। मीटर लिखा हुआ है। आई थिंक लोगों की जो बोट है वो लिखा हुआ है कि कौन कौन सी किसकी बोट कहाँ पे खड़ी हुई है, या फिर कौन सा किसके पास एरिया है। यहाँ ये मैप बना रखा है पूरा, और मैप के ऊपर सबका लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं, जो कपल हैं हेग और डैनियल, उनका भी नाम लिखा हुआ है, तो उनकी भी बोट शायद यहाँ पे डॉक होती है।
ठीक है। बाकी यहाँ पे इनकी बोट्स खड़ी हुई हैं। बाकी यहीं पे ना मरीना के डेक के ऊपर ये देखना ये पुतला सा लगा रखा है। पुतले के ऊपर इन्होंने ये कोट पैंट पहना के उसकी इसमें एक चूहा भी रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे देखो एक ये चूहा भी बिठा रखा है, पता नहीं क्यों। और चूहे को ना है कि वो क्रिसमस वाली सेंटा क्लॉज वाली वो वाली बेल भी बना रखी है भाई ने, वो भी है। ठीक है। यहाँ पे बाकी यहाँ पे कुछ टेबल चेयर्स रखे हुए हैं। बाकी यहाँ का पानी इतना साफ़ है, मतलब अगर यहाँ पे आके मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ही क्लियर वाटर है। यहाँ पे नीचे काफ़ी पानी जम चुका है, काफ़ी पानी अभी नहीं जमा है क्योंकि अभी हल्की दिन की रोशनी निकली हुई है तो टेम्परेचर थोड़ा सा उठा है। लेकिन काफ़ी पानी यहाँ पे क्लियर इतना ज़्यादा है कि ज़मीन आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई देगी। ज़मीन भी इसमें कुछ मछलियाँ नहीं हैं, मुझे पता नहीं है आर्कटिक के इतने ठंडे पानी में मछलियाँ ज़िंदा रह सकती हैं कि नहीं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे और भी काफ़ी सारे बोट्स के स्पेसेस बने हुए हैं जहाँ पे बोट्स डॉक है नहीं, क्योंकि विंटर में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं गर्म जगहों पे, तो यहाँ पे अपनी बोट रखते नहीं हैं। बाकी आके नज़ारा देखोगे तो यह नज़ारा यहाँ पे जहाँ से भी देखोगे आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। बाकी यहाँ मेरे पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। ये घर लोगों के रहने के लिए नहीं है, ये यहाँ पे जो मतलब अपनी बोट्स को डॉक करने के लिए। अब जिन लोगों ने अपनी बोट यहाँ पे नहीं लगा रखी क्योंकि यहाँ बर्फ़ में इतना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो बोट्स ख़राब भी हो जाती हैं अगर उनको यूज़ में ना लाया जाए। तो लोग ऐसे करके इन्होंने अपने घर बनाए हुए होते हैं छोटे छोटे, और इनके अंदर जगह भी बनी हुई है बोट को अंदर ले जाने की, तो यहाँ पे लोग अपनी बोट स्टोर करते हैं। बाकी पीछे की तरफ देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ घर बने हुए दिखाई देंगे जहाँ पे लोग एक्चुअली रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी दूर पे वो बोट तो लेके जा नहीं सकते, वहाँ पे अपने घर वहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे इन्होंने अपनी बोट्स डॉक करने के लिए जगह बना रखी है। बाकी ये देखो यहाँ का ये डेक भी बिल्कुल जमा पड़ा है। ठीक है। बर्फ़ की बहुत मोटी ऐसी इस पे देखो हार्ड लेयर इस पे जमी हुई है। बाकी यहाँ की आप ये देखो मैं आपको पास से दिखाने ले आया, यहाँ की जो बोट खड़ी हुई हैं ये हैं भाई, देखो आर्कटिक की बोट कैसे जम रखी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने ना एक वो भी लगा रखी है जो फिशिंग रॉड होती है वो भी लगा रखी है, तो इसका मतलब फ़िश होती होंगी। ठंडे पानी में वैसे ट्राउट मछली पाई जाती है, लेकिन ट्राउट मछली आई थिंक सो वो तो नदी की मछली होती है, फ्रेश वाटर फिश होती है, लेकिन समुद्र में पता नहीं कौन सी आती है। लेकिन भाई यहाँ पे देखो और भी बोट खड़ी हुई हैं। यहाँ पे चलना बहुत संभल के पड़ता है। मैंने भी ये बर्फ़ वाले जो गमबूट होते हैं ये लगा रखे हैं, और ये देखो यहाँ पे ऐसे बर्फ़ कैसे जमी पड़ी है ना, तो ये नज़ारा आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा जहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी हुई हो। मतलब जो बोट ज़्यादातर जो बोट का इलाका होता है, कोस्टल एरिया होता है, वो बहुत गर्म होता है, ह्यूमिड होता है। लेकिन यहाँ पे भाई बर्फ़ के अंदर जमी पड़ी हुई पूरी समुद्र है और साथ में भाई बोट के ऊपर भी इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ है, तो बहुत ही यूनिक नज़ारा है जो कि हमारे को सिर्फ स्कैंडिनेविया में ही मिल सकता है। बाकी ये देखो डेक भी ना मतलब पूरा हिल रहा है हल्का हल्का। बाकी यहाँ पे मुझे एक बहुत अलग चीज़ देखने को मिली, ये देखो यहाँ पे ना ये चार्जिंग के लिए यहाँ पे वायर्स और स्विचेस भी दे रखे हैं, ताकि अगर किसी को अपनी बोट के अंदर बैटरीज वगैरह चार्ज करनी हो तो वो यहाँ से कर सकता है, तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। बाकी यहाँ पे एंटर करने के लिए कोई बंदा नहीं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि भाई कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। मतलब नॉर्वे में हर चीज़ बहुत भरोसे पे चलती है, लोग एक दूसरे पे भरोसा रखते हैं। बाकी यहाँ पे देखो ये कुछ बैठने का एरिया भी बना हुआ है जहाँ पे बैठ के लोग पिकनिक वगैरह भी मना सकते हैं। मतलब जिन लोगों का ये एरिया, जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं, टूरिस्ट के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। मैं किसी टूरिस्टिक जगह पे नहीं घूम रहा, मैं एक लोकल गांव में एक घर में रह रहा हूँ नॉर्वे के अंदर, और उसके आसपास की जगहें मैं अपनी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पिकनिक बनाने के लिए जगह भी बनी हुई है। यहाँ पे इस टाइप के हुक लगे होते हैं जहाँ पे आप अपनी बोट को बांध सकते हो। बाकी यहाँ पे लोग ना ठंडे पानी में डिपिंग भी काफ़ी करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ ही बनी हुई है कि किसी ने पानी में जाके डुबकी लगानी हो। मैं तो भाई ऐसा सोच भी नहीं सकता। बाकी ये वाली बोट देखो, ये बोट बहुत ज़्यादा कूल लग रही है। हालांकि इसके ऊपर से अभी बर्फ़ हटा दी गई है, क्योंकि आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से ना बोट बर्फ़ हटी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हर रात को बर्फ़ पड़ती है ऑलमोस्ट, और लगभग 2 फीट के आसपास यहाँ बर्फ़ पड़ी जाती है, तो इस पर हटाते रहते हैं। साथ के साथ साथ वाइपर वगैरह भी रखा हुआ है। लेकिन बोट कितनी कूल लग रही है कि उसके ऊपर पूरी एक बर्फ़ की लेयर बनी हुई है। ये देखो इस टाइप की भाई कच्ची बर्फ़ होती है, इसमें आपको चलना पड़ता है, और इसके बीच में देखो ऐसे बर्फ़ भी होती है। बाकी ना भाई नॉर्वे में नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं आपको मरीना दिखा रहा था, वो पूरा ओशन का एरिया है, समुद्र है पूरा सारा। उससे मैं मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं चला होऊंगा और मेरे पीछे आ गई इतनी प्यारी लेक। कितना सुंदर है भाई, और इस लेक पे देखो कोई भी नहीं है। और जिस सड़क को मैं फॉलो करता हुआ आया हूँ, सड़क पे खैर बर्फ़ ही है, इस पर कोई पैदल चलने के निशान नहीं है, कोई यहाँ पे चलता नहीं है, कोई यहाँ पे आता नहीं है। एक गाड़ी के निशान है, वो भी पता नहीं कितने दिन पहले गई होगी। बाकी ये मेरे पीछे जो आप ये लेक देख पा रहे हो भाई, नाम तो पता नहीं क्या है, वो नाम होगा भी या नहीं होगा, आई डोंट नो। लेकिन भाई लेक देखो यहाँ पूरी ये जमी हुई है, बर्फ़ की बहुत बड़ी लेयर बनी हुई है इसमें यहाँ तक,
क्योंकि लेक का फ्रोज़न होना बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि पानी मूव नहीं हो रहा होता। फिज़िक्स के बीच में रूल लागू होंगे, मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती। अब मैं फिज़िक्स का टीचर क्यों बन रहा हूँ पर एक्चुअल में ना ये लेक एक प्रॉपर लेक नहीं है, ये एक काइंड ऑफ लगून है, क्योंकि इसके ना दूसरी साइड पे समुद्र भी है। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी समुद्र है और है तो सेम ही समुद्र है और इस साइड में भी फैला हुआ है, क्योंकि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, जिसका टूर मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, वो तीनों तरफ से समुद्र से सराउंडेड है और सिर्फ एक ही रास्ता जाता है जो इसको मेनलैंड से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये लगून है। जब हाई टाइड होती है तो पानी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पे पानी बिल्कुल रुका हुआ है और इसी वजह से ये पूरा जम चुका है और ये पूरी बर्फ़ की इतनी मोटी लेयर बन चुकी है। मेरे पीछे भी देखोगे जो चलने का रास्ता ही बना हुआ है, इस पे देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे जम चुका है ये पूरा। इसके ऊपर चलना भी बहुत संभाल के पड़ेगा। बाकी इसके उस साइड पे समुद्र है, मैं आपको जाकर समुद्र भी दिखाता हूँ। बाकी ये जो लेक है, लगून है, समुद्र है, जो भी कह लो, इसके भी किनारे पे काफ़ी सारी हट्स बनी हुई है जहाँ पे लोग अपनी मेरे ख्याल से बोट ही खड़ी करते होंगे, क्योंकि रहता यहाँ पे कोई नहीं है। ये देखो इस टाइप की यहाँ पे ना, ये बहुत ही स्लिपरी हो रखी है भाई, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है। मेरे बाहर से तो नहीं टूटेगी, लेकिन चलना इससे बेटर होता है कि इससे ना सॉफ्ट स्नो पे चलो, इस पे ना फिसलने के चांस बहुत कम होते हैं। बाकी ये देखो भाई कैसे यहाँ पे सब कुछ जमा हुआ है ना, बहुत ही तगड़ी आइस से जमा हुआ है। मतलब जो हार्ड आइस होती है ना फिसलने वाली, इसके ऊपर अगर मैं चला तब तो पक्का ही फिसलूँगा। फाइनली मैं हिम्मत करके ज़रा जाने वाला हूँ इस बर्फ़ के ऊपर। मेरे को पता लगा सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पे बड़ी अच्छी आवाज़ आती है जब हम बर्फ़ के ऊपर चलते हैं। वो ये देखो, सुन पा रहे हो भाई लोग? ये देखो, ऐसे यहाँ पे पूरा कांच टूटता जा रहा है और आवाज़ आ रही है कड़क 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 कड़क। देखो कैसे एक हरियाणवी बंदा नॉर्वे के गांव में आके ऐसे मस्ती काट रहा है। यहाँ पे बस एक बोतल की कमी है ये देखो, ये वाली जो अभी जो वाटर बॉडी में आपको अभी दिखा रहा था, और इसके इधर यहाँ से ये मेन इससे भी कनेक्टेड है। बीच में एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है और यहाँ पे कुछ ये घर टाइप से भी बने हुए हैं, कुछ कमरे बने हुए हैं। ज़रा इनके पास जाके तफ्तीश करते हैं कि ये क्या है। ये देखो पैर कैसे ना धंसते चले जा रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हम पहुँच गए बीच पे। ये पूरा समुद्र आ गया भाई, कितना प्यारा है। यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी ये हट बनी हुई है, ये अगेन फिर वही अपनी बोट वगैरह रखने के लिए बनी हुई है। ये एक घर है, इसके अंदर एक अंगीठी भी लगी हुई है, देखो यहाँ चिमनी टाइप से भी दिखाई दे रही है। तो इसमें हो सकता है कि लोग रहते हों। कई बार ये अपनी वर्कशॉप भी बना देते हैं रिपेयर करने के लिए, बोट्स वगैरह रिपेयर करने के लिए यहीं बगल में ही वर्कशॉप से बना देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा है। ये देखो यहाँ पे समुद्र जो है, यहाँ पे ना बर्फ़बारी भी बहुत होती रहती है। अभी नहीं हो रही, पर यहाँ पे मोस्टली बर्फ़बारी होती ही रहती है। तो जहाँ से ना मतलब हवाएं भी आती हैं और समुद्र के इधर से, तो उसकी वजह से यहाँ के जो पास में जो पेड़ हैं, तो यहाँ पे ना ये देखो, ये पेड़ के ऊपर ये कैसे एक बर्फ़ की एक लाइन बन गई है और ये पूरी ऊपर तक जा रही है। इसका रीज़न वही है, जब हवाओं के साथ यहाँ बर्फ़ पड़ रही होती है और हवाएँ चल रही होती हैं, उस टाइम पे बर्फ़ दोनों साइड पे डिवाइडेड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक लेयर इसकी बची हुई रह जाती है। लेकिन देखने में भाई ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और बाकी ये सारे आप पेड़ देख पा रहे हो, अभी तो ये सारे रूखे सूखे पेड़ है, ठीक है, इन पे कुछ नहीं लगा हुआ। और क्योंकि ठंड इतनी है पर ये सर्वाइव कर जाते हैं, यहाँ के पेड़ इस हिसाब से अडेप्टेड होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे समर्स का मौसम होता है, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हरा भरा होता है। और यहाँ की जो कंट्री साइड होती है, मतलब ये जो सारी लोकेशन जो मैं अभी आपको बर्फ़ के टाइम पे दिखा रहा हूँ, विंटर्स में, समर्स में एकदम अलग होती हैं, जिसको भी देखने हम शायद कभी वापस आएंगे तो मैं आपको नॉर्वे दिखा दूंगा समर्स में भी। काफ़ी घूम ली भाई, बर्फ़ में कुकड़ी सी बन गई। अब इस टाइम पे एक मस्त चाय हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। अब आप सोचोगे कि भाई नॉर्वे में कहाँ, नॉर्डिक कंट्री में घूम रहा है, इतना बर्फ़ का माहौल, यहाँ कैसे चाय बनाएगा। लेकिन आपका ये सोल रोर भाई जहाँ चलता है, अपने साथ में मसाले और अपने जो देसी जो सामान सौदा होता है वो मैं लेके चलता हूँ। बाकी मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने लास्ट में जब मैं जर्मनी में था, जर्मनी के हैम्बर्ग शहर था, वहाँ से मैंने सामान ख़रीदा था। तो अभी उससे ज़रा चाय बना लेते हैं। बाकी मैं अपने घर पे पहुँच गया हूँ। ये हमारा जो वॉलंटियर हाउस है, इसका मैंने टूर आपको पिछले वीडियो में दिया था, दिखाया था कि कैसे कुछ है। ज़रा अंदर चलते हैं, ये कपड़े वगैरह उतार लेता हूँ, नॉर्मल कपड़ों में आ जाता हूँ और चाय बनाते हैं। तो भाई ये देखो यहाँ हमारी बढ़िया चाय बन रही है। आवाज़ बैठ रहा है इसलिए इसको बंद कर देता हूँ। बाकी चाय यहाँ पे बन रही है हमारी ताजमहल सबसे बेस्ट वाली चाय यहाँ लेके आया हूँ। चाय के साथ साथ भाई यहाँ पे हमारा वो भी गया था, ये एक चाय मसाला होता है जिससे चाय में बिल्कुल मसाला चाय वाला टेस्ट आ जाता है।
साथ में यहाँ पे चीनी, ये चीनी यहाँ की लोकल है। यहाँ पे चीनी को ना सूकर कहते हैं, नॉर्वेजियन में इसको सूकर कहते हैं। यहाँ तो चाय बन रही है, ठीक है, दूध रखा हुआ है। इसके इधर ना मैंने लंच में कुछ बनाया था, अपनी दाल। ये देखो भाई, यहाँ पे बढ़िया दाल बना के रखी हुई है। 2 टाइप की यहाँ पे चावल बना रखे हैं। दाल मैं 2 जगह बनाता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो खाता हूँ मसाले वाली, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो भाई मसाले वाली नहीं खाती, तो इस टाइप का। बाकी यहाँ से देखो व्यू हमारा बहुत सही आता है। वैसे मैंने इस घर का आपको पूरा टूर लास्ट वीडियो में दे दिया था, इस घर में क्या क्या है, कैसे होता है एक नॉर्वेजियन टिपिकल घर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना राशन भी बढ़िया करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा काफ़ी आपको इंडियन चीज़ें भी मिल जाएंगी, जैसे आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेसन वगैरह भी रखा हुआ है, और इंडिया के काफ़ी मसाले, दाल, ये वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे स्टॉक करके रखी हुई हैं, ताकि अपना काम हो जाए। ये हमारी बिल्ली आ गई, तुसी तुसी तुसी